नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संधि पढ़ा था और संधि के बारे में हमने पूरी डिटेल से जाना। संधि के हमने दो नियम देख लिए थे, एक तो स्वर संधि और एक व्यंजन संधि। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा। संधि संधि के बारे में हमने जान लिया था। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ध्वनि परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विसर्ग विसर्ग क्या है भाई? जैसे अंग और अह होता है ना, उसमें हा की आवाज आती है। आधा है बोलते हैं ना, है के नीचे हलंत, तो इसका उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है के समान होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, मन्ह, पुनः, नी, दु। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं भी आ रहा है तो भी आप जरूर बताएं। विसर्ग में परिवर्तन या लोप कैसे होता है भाई? जब विसर्ग के बाद में किसी वर्ण के आने पर विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है या फिर उसका लोप हो जाता है, तब उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? या तो विसर्ग के आने के बाद में या तो इसमें परिवर्तन हो गया या इसका विसर्ग का लोप हो गया। देखो इसमें मनोरंजन में क्या है, विसर्ग का लोप हो गया और ये ऐसे का ऐसे ही आ गया विद विसर्ग। ठीक है। जैसे दु धन ख, दुख, मन धन रंजन, मन विसर्ग धन रंजन, तो क्या आ जाएगा इसमें? मनोरंजन। ये हम ध्यान रख लेंगे। फिर है भाई इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम, हम इन नियमों को देख लेते हैं। और विसर्ग में सिर्फ हमने एक ही चीज याद रखनी है, सांस रो। सांस रो तो सबको याद रहता है। जैसे देखो क्या, सांस रो कैसे लिखेंगे? याद करने के लिए मैं सांस रो लिख रही हूं। श, स, स, र, ओ। ठीक है। इन नियमों को हम देखेंगे। इसमें क्या है? ससरो। पूरी विसर्ग संधि इन नियमों के ही इर्द गिर्द घूमती है। अगर इन नियमों को जान लिया हमने तो समझो विसर्ग संधि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। श में परिवर्तन, पहला नियम है श। यदि विसर्ग के बाद में ज आए या छ आए, क्या आए? ज या छ, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। श है तालव्य से, तालु से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। जैसे नी चल, निश्चल, क्या है भाई? निश्चल। नी छल, निश्चल। ये च किस में बदला? विसर्ग किस में बदला? च आया ना इसके बाद में, तो ये किस में बदला? तालव्य श में। नी, इसमें विसर्ग के बाद में ये छ आ रहा है तो ये किस में बदला? तालव्य श में। और ये निश्चल बार बार में पूछा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे दु विसर्ग शासन, क्या है? दु विसर्ग शासन, तो क्या बनेगा? दुशासन। दुशासन। क्या मैं दिख रही हूँ आपको? कैमरा ऑन है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। दुशासन, तो श आ जाएगा इसमें एक और, दुशासन। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। दुशासन, ये देखो क्या लिखा भाई मैंने ये यहाँ पर? दुशासन। ठीक। फिर है अगला नियम है मूर्धन्य श में परिवर्तन। विसर्ग के बाद में ट या ठ आए तो किस में चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य श में चेंज हो जाएगा। इसमें विसर्ग के बाद में क्या आए? ट आए, ठ आए। जैसे ये देखो, ये विसर्ग है, उसके बाद में क्या आया?
ये आया ट, क्या आया, ट आया। और विसर्ग ने मारी गोली किसको, श को, स टूट गया आधा, तो ये देखो ये आधा रह गया। ठीक है, तो किस में आया भाई, विसर्ग के बाद में या तो ट आए या फिर ठ आए, तो किस में चेंज हो जाएगा, मूर्धन्य श में, आधा श रह जाएगा। ये देखो धनु टंकार, तो धनुष टंकार। और कोई नियम देख लेते हैं, जैसे निधन कंटक, तो निष्कंटक क्या है, निष्कंटक। निधन ठुर, नि धन ठुर, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये निष्ठुर, ये हो जाएगा भाई निष्ठुर। ठीक है, और निधन फल क्या है, निधन फल, निष्फल, किसमें, मूर्धन्य स में चेंज हो गया ये, निष्फल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों नियम अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। फिर है श का नियम, किसका है, श का नियम। श का नियम देख लेते हैं हम। विसर्ग के बाद में त आए या थ आए, तो त थ का किस में चेंज हो जाएगा भाई साहब, स में, किस में, स में चेंज हो जाएगा। देखो ये विसर्ग है, इसके बाद में आया त, विसर्ग चेंज हो गया स में। ठीक है, और स आधा, याद रखना। नी धन तेज, त को किस में चेंज कर दिया, श में, विसर्ग को किस में चेंज कर दिया, श में, आधा स। और ये ध्यान रखना हमेशा वर्त से श ही बदलेगा, वर्त से श में ही बदलेगा, ना कि मूर्धन्य और तालव्य श में। ये वर्त से ध्वनि है श, इसमें ही बदलेगा, हमेशा दंत्य होता है ना ये, तो त थ हमेशा दंत्य का ही प्रयोग होगा स में, ये स में, श का नहीं, ना ही तालव्य श का। फिर है भाई अगला नियम है श श श, श स श को हम कैसे पढ़ेंगे, श स श के नियम के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यदि विसर्ग के बाद में या विसर्ग के पहले क्या हो, सबसे पहले अगला पेज ले लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं मेरी, ये ले लिया पेज हमने, इसको देख लेंगे क्या है। ये हमेशा आप नोट करके रखना, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले ई या उ या बाद में क्या है भाई, क्या है, ई उ या फिर बाद में क्या है, क ख ट ठ या प फ में से कोई भी वर्ण हो, में से कोई भी वर्ण हो, मैं फास्ट लिख रही हूँ इसे, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग का ध्यान रख लेना भाई। कोई भी वर्ण हो तो किस में चेंज हो जाएगा भाई साहब, मूर्धन्य श, मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा, ये हम ध्यान रख लेंगे। ठीक है, फिर है भाई एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे निधन फल, निधन फल, निष्फल क्या है, निष्फल, निधन प्राण, निधन प्राण, निष्प्राण, निष्प्राण। नेक्स्ट नियम की तरफ
ये है चौथा नियम स श श। तो ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद में स श श आए तो सामान्यतः विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता। तो ये कुछ एक अपवाद है। ये हम इसके विशेष नियम हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिए थे, ये आप देख लेना। और अब है मुख्य नियम क ख प फ। क्या है? विसर्ग के बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में क्या चेंज होगा? नहीं, विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा। विसर्ग के बाद में यहाँ पर ख आए या क आए या प आए या फिर फ आए तो इसमें क्या है? चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये मैथ्स का नियम लागू होता है यहाँ पर। विसर्ग बराबर क ख प फ और बराबर है नो चेंज, कोई चेंज नहीं। ठीक है, जैसे प्रातःकाल हम लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होता है ये शब्द, है ना। हमेशा प्रातः काल, प्रातः काल ये होता है। अब आता है नियम नंबर 6। हम रे का नियम बड़े ध्यान से देख लेंगे। ये कहता है कि रे कब आता है भाई? विसर्ग का रे कब होता है? यदि विसर्ग के पहले क्या है? विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो या फिर बाद में आ या तीसरा, यहाँ पर क्या हो गई? आ हो या फिर प्रत्येक वर्ग का क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर इसमें य र ल व ये भी हो सकता है। इनमें से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र में परिवर्तन हो जाएगा। ये विशेष नियम है, ये ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर क्या हो? विसर्ग के बाद में आ हो या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। ठीक है, तीसरा, चौथा, जैसे क ख को छोड़कर ग घ ड़ ऐसे ये हो। फिर क्या है? य र ल हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पुनः आगमन, यहाँ पर क्या आ रहा है? आ आया ना, तो विसर्ग किस में बदल गया? र में। यहाँ पर अ आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? पुनरावलोकन। जैसे पुनः धन आगमन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है ना, तो पुनरागमन ये हो जाएगा। फिर है लोप कब होता है भाई? विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप कब होता है? ये हम देख लेंगे। कुछ विशेष शब्दों में संधि होने पर विसर्ग का पूरी तरह से लोप हो जाता है। तो लोप गायब कब कर देंगे? पहले तो ये देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद में क्या है? यदि कोई विसर्ग आया, ये विसर्ग आ गया, इसके बाद में क्या हो? र हो। क्या हो? र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। और उससे पहले का जो वर्ण होता है, यहाँ पर जो भी वर्ण होता है ना, वो होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ। ये एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो, नी रो, क्या है? नी रो, किस में बदल गया ये? नी रो। विसर्ग का लोप हो गया ना, निरोग। यहाँ पर क्या आया? र आया। ठीक है, विसर्ग के बाद में र आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, ये हम ध्यान रख लेंगे। जैसे नी रस, नी रस, नीरस, तो यहाँ पर क्या है? दीर्घ हो जाएगा न का, नी रस, नीरस। ठीक है, ये लोप हो जाएगा। फिर है भाई, ये सेकंड नियम में आएगा। ये आप सोच रहे हो ना मैं क्यों काट रही हूँ, क्योंकि ये हमने सेकंड नियम में पढ़ लिया था। जैसे देखो, विसर्ग के बाद में तय आए, तय या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ये गलती से मिस प्रिंट दे दिया है यहाँ पर। ये देखो, ये इसका नियम भी मैं बता देती हूँ आपको। देखो सुन लो, यदि विसर्ग के बाद में क्या हो?
विसर्ग के बाद में त या श हो, त या स हो, विसर्ग के बाद में क्या हो बेटा, त हो या स हो, तो विसर्ग का हो जाएगा श। विसर्ग का क्या हो जाएगा, श, आधा स। ये जैसे देखो नमस्ते, तो विसर्ग के बाद में क्या आया, त आया, तो ये बदल गया श में, तो नमस्ते। ठीक है, ये हम देख लेंगे। फिर है नियम, हमारे ये खत्म हो गए। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द संग्रह है ये जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। मन है ताप, किसमें बदल गया है भाई, ये मन है ताप अभी बताया था ना मैंने, विसर्ग के बाद में त आए तो त किसमें बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। मन है रंजन, मनोरंजन। पुनः जन्म, पुनर्जन्म। पुनः आगमन, पुनर्आगमन। नीचल, नी के बाद में च आया तो च किसमें चेंज हो जाएगा, तालव्य श में। छ किसमें, तालव्य श में, निश्चल। निशुल्क, निशुल्क। दुशासन, दुशासन, ये भी ठीक है दुशासन, और इसमें नियम तो ये कहता है कि इसमें आधा श आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है, दुशासन। प्रातःकाल, प्रातःकाल। अंतरात्मा, अंतर आत्मा। एक बार सरसरी नजर से हम इन नियमों को देख लेते हैं। विसर्ग के बाद में च छ आए तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, श में। त थ आए तो वो चेंज हो जाएगा श में। फिर विसर्ग के बाद में क्या है, डायरेक्ट क ख प फ या ट ठ आए तो वो हो जाएगा मूर्धन्य स में, मूर्धन्य स में। ये सेम है, ये देख लो। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यहाँ पर अ आ को छोड़कर क्या है, दूसरा स्वर हो, या फिर बाद में क्या हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो किस में बदल जाएगा भाई, विसर्ग का र में बदल जाएगा, विसर्ग र में बदल जाएगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट ये हम कुछ एक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं उदाहरण। जैसे ये हम गलती करते हैं, निश्चल, निश्चल, ये आएगा, इसका सही रूप निश्चल है। मनताप, मनस्ताप। पुनः आगमन, पुनर्आगमन। नमस्ते, नमस्ते। ठीक है, और ये है आज की अपनी क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ पर्सन। आप अपनी तैयारी को जांच लेवें। ठीक है, इनके क्वेश्चन है ना, आंसर आपको देने हैं अपनी कमेंट बॉक्स में, जरूर दीजिएगा इनके आंसर। फिर है गृह कार्य, गृह कार्य का मजा लीजिए चाय के साथ। तो आपको ये गृह कार्य करना है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी विसर्ग संधि की क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ये आंसर आपको कमेंट में ही देने हैं ताकि मैं देख सकूं आपने किस किस ने देखी और किस किस ने गृह कार्य किया है। तो गृह कार्य का मजा लीजिए चाय के साथ। थैंक यू, बाय।